आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ आलम खान हगला। आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कटरा में 4 मंजिला गायत्री भवन का किया इफ्तिताह। श्राइन बोर्ड मुलाजमिन के बच्चों के लिए तालीमी खर्चे को दी मंजूरी। पुंछ में दरअंदाजी की बड़ी कोशिश की गई, नाकाम, 2 दहशतगर्दों को किया गया हलाक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने लद्दाख में LAHDC इंतखाबात के लिए हल का निशान बहाल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का किया शुक्रिया अदा, कहा उनकी हुई है जीत। DGP ने कहा रियासी से फरार हुए दहशतगर्दों के खात्मे के लिए कार्रवाई जारी, दहशतगर्दी को हिमायत देने वालों की जब्त की जाएगी जायदाद। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, जो कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, ने कटरा में 4 मंजिला गायत्री भवन का इफ्तिताह किया है और श्राइन बोर्ड के अमले को मुबारकबाद भी पेश की है। गायत्री भवन 44 कमरों की गुंजाइश के साथ 7 करोड़ 62 लाख रुपयों की लागत से 32,000 मरबा फुट रकबे के साथ 20 गाड़ियों की पार्किंग सहूलत के साथ तामीर किया गया है। LG सिन्हा ने मुलाजमों की देरीना मांग पूरी करते हुए श्राइन बोर्ड के मुलाजमीन के बच्चों के तालीमी खर्चे के लिए मंजूरी दी है और श्राइन बोर्ड का 6 करोड़ 50 लाख का इजाफी खर्च भी उठाएगी। लोकार्पण हुआ जिसमें हमारे 44 सहयोगी परिवार सहित और सुविधा सहित रह सकेंगे। श्राइन बोर्ड परिवार के हमारे सहयोगियों और उनके परिवार के लिए बाणगंगा, अर्धकुमारी तथा भवन पर 3 नए आवासीय परिसर निर्मित किए जा रहे हैं। मुझे विश्वास है इन परियोजनाओं को पूरा करके लंबे समय से इनकी आवास की समस्या का समाधान करने में हमें सफलता मिलेगी। पिछले 3 वर्षों में श्राइन बोर्ड के कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। हमारे CEO श्री अंशुल गर्ग ने उसके बारे में विस्तार से बताया है। कैरियर प्रोग्रेशन की समस्या से निजात दिलाने के लिए 13 कैडर्स को रीस्ट्रक्चर करके 18 कर्मचारियों की प्रोन्नति सुनिश्चित की गई है। 8 साल के लंबे अंतराल के पश्चात हाई अल्टीट्यूड पर नियुक्त 1450 कर्मियों को हार्डशिप अलाउंस में 45% की रिकॉर्ड वृद्धि भी की गई है। मैं बताना आवश्यक मानता हूं कि श्राइन बोर्ड अपने परिवार के सभी के स्वास्थ्य की देखभाल के लिए भी हर वर्ष 6 करोड़ रुपए व्यय कर रहा है। जिला पुंछ में कब्जा लाइन पर एक दरअंदाजी की बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए हिफाजती एहलकारों ने आज 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है। जिले के मंडी इलाके में आज सुबह सरहद के नजदीक कुछ मशकूक हरकत देखी गई, जिसके बाद से वहां मुश्तरका तलाशी कार्रवाई शुरू की गई थी। बाज़ इस तलाशी कार्रवाई के दौरान ही 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया है और एक बड़ी दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। फिलहाल हलाक किए गए दहशतगर्दों की शिनाख्त नहीं हो पाई है। इलाके में तलाशी मुहिम जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सरबराह दिलबाग सिंह की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात और हाल ही में जिला रियासी में हुए तसादम के मुतल्लिक जानकारी फराहम की है। रियासी तसादम के मुतल्लिक उन्होंने कहा है कि वहां से फरार हुए दहशतगर्दों का खात्मा करने के लिए कार्रवाई जारी है। उन्होंने कहा है कि सरहद के उस जानिब से दहशतगर्दों को जो लोग यहाँ से हिमायत कर रहे हैं उनकी जायदाद जब्त की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। राजौरी और पुंछ सरहदी जिलों में दहशतगर्दी मुखालिफ की जा रही कार्रवाइयों के लिए उन्होंने हिफाजती एहलकारों की तारीफ की है। उन्होंने ये भी कहा है कि VDC हर गुजरते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं, जो कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। खूंखार दहशतगर्द जो पाकिस्तानी मूल का है, पाकिस्तान का रहने वाला था, जो किसी एक ग्रुप का हिस्सा था, जो ग्रुप काफी लंबे अरसे से राजौरी के अंदर एक्टिव था और ये शक है कि वो काफ़ी सारी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को प्लान करके अंजाम देने की ताक में भी था और ये भी शक है कि कुछ एक्टिविटीज़ में वो शामिल भी रहा होगा,
क्योंकि फॉरेन टेररिस्ट की जहाँ पर कोई खास पहचान नहीं होती जब तक वो मारा नहीं जाता, उसके बाद ही छोटे मोटे जो डॉक्यूमेंट्स जो चीज़ें उनसे मिलती है उसके बाद उसकी पहचान होती है। लोकल हलकों में उसको पहचानना मुश्किल होता है। तो ये एक कामयाब ऑपरेशन जिसमें हमारी चौकी के ऑफिसर और उसके जवान साथियों ने और बीडीसी ने मिलकर के सब्सिक्वेंट आर्मी की सपोर्ट के साथ जो ऑपरेशन किया, जिसमें इस आतंकी का दहशतगर्दी के सरगुना का सफाया हुआ इस एरिया में। वो ऑपरेशन लंबा अरसा चलता रहा और उसके बाद जो वहाँ से भाग निकले आतंकी, उनकी भी और चीज चलती रही और कुछ दिनों के बाद लगभग 10-12 दिन के वक्फे के बाद एक और दहशतगर्द जहां से रियासी के रास्ते पे चलते हुए पहाड़ी से नीचे गिरा हुआ मरा हुआ पाया गया। रात को बहुत तेज बारिश हुई, वो ऐसा इलाका जहाँ पर लाइट की प्रोविजन कम होती है और वहाँ से वो रात के अंधेरे में बच निकला। उसकी तलाश अभी जारी है। हमारी पुलिस की पार्टियाँ, रियासी पुलिस की और बाकी लोग उसके सर्च में अभी लगे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि वो पार्टियाँ कामयाब होंगी उसको लोकेट करने में और न्यूट्रलाइज करने में। मैं इस टीम को शाबाशी देता हूं क्योंकि इन टीम की अच्छी शुरुआत को लेकर के अभी तक एक के बाद एक ऑपरेशन आगे बढ़ता चला जा रहा है और मुझे उम्मीद है कि इसके साथ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं उनको पुलिस और फोर्सेस मिलकर के उनका सफाया करने में कामयाब होंगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मुस्तफ़ा कमाल ने LAHDC इंतखाबात के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस का हल्का चुनावी निशान वापस करने के लिए अदालत उज़्मा का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा है कि भारत में इस वक्त हर कुछ किया जा रहा है। भारत का नाम इंडिया से भारत किया जा रहा है। एक कौम एक चुनाव जैसे तमाम हरबे अपनाए जा रहे हैं। रख के मुबारकबाद जुडिशरी को भी देते हैं कि बिलाखिर जो हक था उनको मिल गया, सिंबल का, लद्दाख और करगिल वालों का। देखिए, फेवर और मुखालफत करने की बात नहीं है। ये जो है ये अदालत आलिया इस वक्त संजीदगी के साथ गौर कर रही है और बहुतों ने रिट पिटीशन भी दिए हैं जम्मू कश्मीर के बारे में भी। ये आईनी और कानूनी एक मुद्दा है और हमें यही उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा इस अदालत से। और जो हरकत व सकनात सियासी जमातों के हैं, मरकज़ी सरकार की है, उसे यही लगता है कि कोशिश तो ज़बरदस्त की जा रही है कि ये पिटीशन ही फेल हो जाए। ऐसे लोग भी हैं और बदकिस्मती के साथ हमारी केंद्र सरकार जो है वो भी ये चाहती है। लेकिन जो मुशाहिदे में आया है चैनलों के ज़रिए, अखबारों के ज़रिए, हमारी तरफ से भी और बाकियों की तरफ से भी हमें उम्मीद है कि इंसाफ मिलेगा 370 और 35A के बारे में। भ्रष्टाचार मुक्त हफ्ते की मुनासबत से चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता लगातार मुतल्लिकीन, डिप्टी कमिश्नरों, पंचायती राज इदारों के मेंबरान से वर्चुअल तरीके से मुलाकात कर रहे हैं और ज़मीनी सतह पर किए जा रहे कामों के मुतल्लिक जानकारी हासिल कर रहे हैं। इस दौरान वो तमाम ऑफिसरान को कह रहे हैं कि रिश्वत जैसे मामलात को संजीदगी से लें ताकि इसको ख़त्म किया जा सके। उन्होंने आवाम से भी कहा है कि वो भी रिश्वत के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस दौरान उन्होंने अवामी शिकायत भी सुनी है और उन्हें हल करने के लिए मुतल्लिका ऑफिसरान को हिदायत भी जारी की है। तो ये हमारी प्रायोरिटी रही है बांडीपुरा में। आपने देखा होगा वो रोड्स हों या ब्रिजेज़ हों, उसके ऊपर हमारा मेन फोकस है। और आने वाले टाइम में अभी 3 और ब्रिजेज़ जो एक दिन साहब ने बताया वो भी सैंक्शन हुए हैं और एक अशम का मोटरेबल ब्रिज की जो डिमांड है उस पर भी हम काम करेंगे। तो ये वाले इशूज़ हम रिजॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ साथ जो हमारा भ्रष्टाचार मुक्त वीक चल रहा है उसके तहत भी हर एक पंचायत में और जगह जगह पे लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रही है। कोशिश ये की जा रही है लोगों को बताने की कि जो भ्रष्टाचार है उसके वजूहात क्या हो सकते हैं, किस वजह से कोई मजबूर हो सकता है कि उसका काम ना हो रहा हो। तो वो सब चीज़ें, वो सब इश्यूज़ हटाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है। जैसे डिजिटल सर्विसेज आई हैं जिसकी वजह से आप घर बैठे बैठे भी कोई भी सर्विस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और टाइम बाउंड मैनर में वो सर्विस मिलनी है। आज के टाइम पे कोई ऐसा काम नहीं है जो बिना टेंडरिंग के हो रहा हो, जो कि एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा मूव रहा है ये गवर्नमेंट का। हम शिफ्ट कर पाए इसमें। और उसके साथ साथ जब हमारे
पिछले 2 साल से आप देखेंगे जो हमारा बजट है डिस्ट्रिक्ट का वो 700-750 करोड़ रहा है। उससे पहले 100 करोड़ एक रहा करता था। तो इतना बड़े बजट में काम करना और टेंडरिंग के साथ करना और ट्रांसपेरेंटली करना ये एक बड़ी बात रही है। उसी के साथ साथ जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, बाकी लोग हैं, वो ड्यूटी बाउंड हैं कि उनको जो सर्विसेज देनी है वो दें, और ग्रीवेंस सिस्टम एक पूरा बनाया गया है। वो भले ही एलजी साहब की तरफ से जो उनका ऑफिस मॉनिटर करता है वो ग्रीवेंस सिस्टम है, और प्लस हमारे डिस्ट्रिक्ट का भी जो ग्रीवेंस सिस्टम है वो भी इस चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। और आपने देखा होगा कि खासतौर पर बांडीपुरा की मैं बात करूंगा तो कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है, अगर आप उसको व्हाट्सएप पे भी कोई इशू डालते हैं तो वो रिस्पॉन्ड ना करता हो उस पर, जो अगर उनके हाथ में हो तो काम ना किया जाता हो। तो ये हमारी तरफ से स्टेप्स रहे हैं। लोगों को अवेयरनेस दी गई है कि किसी भी हालत में ब्राइब या कोई भी इस तरह की चीज़, कोई रिश्वत ना दें, क्योंकि कोई ऐसा काम नहीं है जो सही है, टेक्निकली सही है, वो नहीं होगा। काम तो होने ही है। तो अगर कहीं पे कोई दिक्कत आती है, कोई ऑफिसर परेशान करता है, तो हमारे सामने उस चीज़ को लाया जाए और फेयरलेसली हमारे ऑफिसर्स भी काम करें, इसलिए उनकी भी हौसला अफजाई करनी ज़रूरी है। उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया है। पिछले मैं 2 साल से 3 साल से यहाँ पे देख रहा हूँ। इवन अभी जितने भी यहाँ पे इवेंट्स हुए हैं तो सारी टीम ने बहुत अच्छा तरह से काम किया है, तो उनको भी मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ और आप सबको भी। पहाड़ी स्पीकिंग पीपल्स की तरक्यात के लिए जम्मू कश्मीर एडवाइजरी बोर्ड की सेक्रेटरी सपना कोतवाल ने आज पहाड़ी हॉस्टल बारामुल्ला का एक दौरा किया है, जिस दौरान उन्होंने वहां तालिब इल्मों को फराहम की जा रही सहूलियत का जायजा लिया है। अपने दौरे के दौरान उन्होंने तालिब इल्मों से मुलाकात कर उनके मसाइल सुने हैं और मसाइल को हल करने की यकीन दहानी भी करवाई है। इस दौरान उनके हमरा जिला समाज बहबूद ऑफिसर सज्जाद अहमद भट्ट भी मौजूद रहे। हमने पिछले दिनों भी आना था, तो जस्ट बिकॉज ऑफ बारिशों की वजह से नहीं आ पाए। यहाँ आने का पर्पज़ यही था कि आके प्रैक्टिकली देखना कि यहाँ पे जो भी हमारे हॉस्टल्स हैं, बच्चे यहाँ पे कैसा कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, इनको फैसिलिटीज़ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है वो इनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही हैं, और अगर मिल रही हैं तो उनको बेहतर कैसा कर जा सकते हैं, और जो कोई कमी पेशी है उसको हम अपग्रेड कैसे कर सकते हैं, ताकि बच्चों को एक कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर मिले पढ़ाई के लिए। पर्पज़ यही है, यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं वो, तो उनको पढ़ने के लिए एक एटमॉस्फेयर भी चाहिए, खाना पीना, रहना सहना, ये सब देखना भी हमारी जिम्मेदारी है। और अभी ये वार्डन भी आए हैं, तो देखती हूँ अभी कुछ बच्चों ने अपने इश्यूज़ बताए हैं, आई ट्राई कि यहाँ पे हम सेटल करके जाएँ। हाँ मैडम, बच्चों ने यहाँ पे अपने यहाँ इशू बताए, तो जी बहुत सारे इशू यहाँ पे हाँ, मोस्टली मैं आज ही रिजॉल्व कर दूँगी जितने भी इशूज़। नहीं, इन्होंने ये बोला कि ये बिल्डिंग जो है ये पहले की बनी हुई है, सद्भावना की बनी हुई है, इसमें कुछ इश्यूज़ हैं, तो हमने कहा कि आप इसके लिए डीपीआर प्रिपेयर करें। तो मैं फिर ऊपर गवर्नमेंट पे लेवल पे कमिश्नर मैडम से भी इस मसले में बात करूँगी, क्योंकि लैंड अच्छी है, जगह अच्छी है, और या तो इसकी रिपेयर हो बड़ी अच्छी, नहीं तो फिर क्योंकि ये अभी थोड़ी टेम्प्रेरी टाइप दिख रही है। तो लास्ट में क्या कहना बच्चों को मैं ये कहूँगी कि इन्होंने जो मेरे से डिमांड रखी हैं ऑलमोस्ट यहाँ से बड़ी छोटी छोटी हैं, लेकिन इनकी नीड है वो हम पूरी अभी वार्डन के साथ बैठ के डिस्कस करके उसको मीट आउट कर देंगे। और बच्चों को यही कहा है कि हम आपको सारी फैसिलिटीज़ ऐसी वाली प्रोवाइड करेंगे, लेकिन प्रोवाइडेड मुझे अच्छा एक रिजल्ट चाहिए, ताकि आप अपने माँ बाप का और पहाड़ी कम्युनिटी का नाम रोशन करो। और कहने को कल को हम कोई एलुमनी मीट करें और हम ये बताएं कि पहाड़ी हॉस्टल के बच्चों ने ये अचीवमेंट की है, और ताकि इनका, इनके समाज का, हमारे जम्मू कश्मीर का और देश का नाम रोशन हो। कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर आज बारामुल्ला में भी एक रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत की है। ये रैली भगवान कृष्ण के जन्मदिन के मौके पर निकाली गई, जो कि वीरवां कॉलोनी मंदिर से शुरू होकर रघुनाथ मंदिर चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई। त्यौहार है, जन्माष्टमी का त्यौहार भगवान कृष्ण के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने आज के दिन मथुरा में जन्म लिया था, और उसी के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास के साथ ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। और आज यहाँ बारामुल्ला में भी हमारी एक झांकी निकली है पंडित कॉलोनी वीरवन से, जो रघुनाथ मंदिर बारामुल्ला तक आई है, और यहाँ पे पूजा अर्चना आरती के बाद ये सारे यहाँ पे समापन होगा इस प्रोग्राम का। मैं बारामुल्ला के तमाम आवाम से जो भाईचारा आज यहाँ पे दिखाया है, मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मुसलमान भाइयों ने आज जगह जगह पानी, कोल्ड ड्रिंक, फल फ्रूट के जो स्टॉल लगाए थे, जो सारे हमारे यात्रियों की सेवा की और भरपूर सहयोग दिया, उसका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और ख़ास तौर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का और जितनी भी एजेंसियों ने हमें यहाँ पे इस प्रोग्राम को सफल बनाने में हमारी मदद की है, मैं एक बार उनका फिर से तहे दिल से बड़ी
खुशी से मनाया और हम सब लोग इस खुशी में इनके साथ शामिल हैं। जिस तरह से हमारी ईद पे ये हमारे साथ शामिल होते हैं और हमारा फ़र्ज़ बनता है, चाहे हमारे सरदार भाइयों का त्यौहार हो, चाहे पंडित भाइयों का त्यौहार हो, चाहे किसी का भी त्यौहार हो, हमको इस खुशी में मिलजुल के हमें आगे बढ़ना चाहिए, उनके साथ रहना चाहिए। सबसे पहले हम अपनी जो पंडित बरादरी है, जो आज हम जन्माष्टमी मना रहे हैं, क्योंकि ये हिंदूज़ का सबसे अच्छा बड़ा त्यौहार भी होता है, तो हम तहे दिल से तमाम जो मुल्क भर में और ख़ासकर यूनियन टेरिटरी और ख़ासकर बारामूला के पंडित बरादरी को मुबारकबाद देते हैं। आपने देखा जो आज रैली यहाँ से निकली वीरवन कॉलोनी से, उसके बाद शिलापत्री मंदिर और आज टाइम रघुनाथ मंदिर, राम मंदिर भी कहते हैं, तो ये पूरा हम श्रेय जो दाता है सिक्योरिटी फोर्सेस को हम देंगे, जिन्होंने इसके लिए परमिशन और ख़ासकर ज़िला एडमिनिस्ट्रेशन ने मिल बैठ के इनको इस परमिशन दी कि आप आज की रैली निकालिए, क्योंकि आपने देखा होगा कि बहुत सालों के बाद ये रैली आज निकली। और जहाँ तक भाईचारे की बात है, आपने देखा होगा कि यहाँ पे कहीं ईद हो, कहीं दिवाली हो, कहीं जन्माष्टमी हो या कहीं बैसाखी हो, सब त्यौहार जो है यहाँ के लोग मिलजुल के मनाते हैं। और यही एक अमन और चैन जहाँ पे लाने की जहाँ बात होती है, ये सब त्यौहार मिलजुल के मनाने का जो एक मौका मिलता है लोगों को, और मुझे लगता है कि यही मौका हर एक को अपने से दूर जो रह गए हैं उनको पास लाने का सबसे एक ज़रिया है। और जो उम्मीद हम करते हैं कि यहाँ पे भाईचारा, यहाँ पे अमन वापस आए और अपने पंडित बरादरी जो भी है वो वापस आके हम यहाँ पे आज देख सकते हैं कि वो सब चीज़ें यहाँ आज यकीनी तौर पे हम इस चीज़ के गवाह है कि हालात हाज़िरा जो है यहाँ का वो। भ्रष्टाचार मुक्त हफ्ते के हवाले से आज बारामूला में एक तकरीब मुनक़िद हुई है। यहाँ आवाम को ऑनलाइन खिदमात की जानकारी दी गई है और उन्हें आगाह किया गया है कि वो ऑनलाइन खिदमात से फ़ायदा हासिल करें, जिससे काफ़ी हद तक रिश्वत सतानी पर रोक लग सकेगी। इस दौरान वहाँ एक हलफ भी लिया गया और रिश्वतखोरी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, इस बात की भी यकीन दहानी करवाई गई है। Standards of honesty and integrity and to follow probity and rule of law in all walks of life. And I promise that. Thank you. लोगों तवाफ है तम खतर हम से टेंशन नहीं होत गसन बेशन किन गसन करप्शन से। चलो आप सबका शुक्र कहना चाहता हूं कि आप इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं, गवर्नमेंट का हमारा साथ दे रहे हैं, हर एक इवेंट को कैप्चर कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं जो कि ज़रूरी पहुंचाना है। मैं ये मानता हूं कि करप्शन सोसाइटी का एक बहुत ही बड़ा इविल है और इस इविल को ख़त्म करना चाहिए। मैं ये भी फ़ख्र से कहता हूं कि हमारा जो PHE दफ्तर है बारामूला का खासकर बिल्कुल करप्शन फ्री है। लोग यहाँ बहुत ज़्यादा खुश है, ठेकेदार खुश है, कहीं किसी को कोई चीज़ को फॉलो नहीं करना पड़ रहा है, सब ऑनलाइन हो रहा है। और करप्शन दिमाग से ही निकालना है। करप्शन वर्ड डज नॉट मीन कि ओनली पैसे लेना और पैसे देना, बट करप्शन बहुत टाइप्स की होती है। दिमाग में करप्शन है, किसी और को फ़ायदा दूं, किसी दूसरे को ज़्यादा पानी दूं, अपने रिश्तेदारों को ज़्यादा पानी दूं, वो भी करप्शन है और उसको भी जड़ से मिटाना है हमें। जिला अनंतनाग के बीजबिहाड़ा में C2R नामी कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट का इफ्तिताह किया गया है। इफ्तिताही तकरीब में जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाले कौमी क्रिकेट खिलाड़ी परवेज़ रसूल मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहे। इस दौरान कई अहम शख्सियात भी वहां मौजूद थीं। परवेज़ रसूल ने इस पहल की सताइश करते हुए कहा है कि हमें इस तरह की पहल की सताइश करनी चाहिए, क्योंकि इससे रोज़गार के मौके पैदा हो सकते हैं। नहीं, काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है, तो आए दिन हम करते रहते हैं। मुझे लग रहा है कि और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारी लोकेलिटी में कुछ हमारे भाई ने इनिशिएटिव लिया है, तो मुझे लग रहा है हमें सपोर्ट करना चाहिए, इसलिए कि क्योंकि इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है। यहाँ पे भी 5-10 बंदों का रोज़गार मिलेगा। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में बड़ा अच्छा ये हमने फूड भी टेस्ट किया, तो काफ़ी मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि इनको बरकत दें। बांडीपुरा के सदरकोट बालामालपुरा गनई मोहल्ले में स्कूली इमारत की कमी की वजह से वहां तालिब इल्मों की तालीम काफ़ी मुतासिर हो रही है। यहां के मकामी लोगों के मुताबिक स्कूल के महज 2 ही कमरे हैं और एक कमरे में 3 जमातों को बिठाया गया है, जो कि तालिब इल्मों से एक बड़ी नाइंसाफ़ी है। साथ ही उनका कहना था कि स्कूल में बावर्ची खाने का भी इंतज़ाम नहीं है। उन्होंने अब ज़िला इंतज़ामिया से अपील की है कि इस जानिब तवज्जो मरकूज़ की जाए। इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। प्राइमरी स्कूल में 120 बच्चे हैं, बिल्डिंग है, 3 कमरे हैं, बच्चों को ऑफिस में पढ़ाया जाता है। एक क्लास में एक कमरे में 3 क्लास, 3rd, 5th, 4th एक कमरे में। कैसे बच्चे सीखेंगे?
कैसे बच्चों को पढ़ाएंगे? जब थर्ड वालों को पढ़ाएंगे फिफ्थ वाले डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हमारी यही रिक्वेस्ट रहेगी इंतजामिया से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डीसी साहब से, कि मेहरबानी करके यहाँ पे हमारे मुस्तकबिल पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, ये इस कौम के फ्यूचर है। जब यहाँ उनको अच्छी तालीम दी जाएंगी तब ये कौम के इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। जब उन्हें ये इनका हमारा राइट है, इन बच्चों का राइट है अच्छी तालीम, जब ये अभी ना मिलेगी तो कहाँ जाएंगे ये लोग? यहाँ की जो सिविल कमेटी है, सदरकोट की सिविल कमेटी है मलपुरा की, यहाँ के जो हमारे अजीज है वो डीसी साहब के पास गए थे, उसने मार्क किया एप्लीकेशन सीईओ के पास। सीईओ अब यहाँ तक अभी आया ही नहीं है, ना हमें पता वो एप्लीकेशन के बारे में इसने क्या किया। लास्ट टाइम यहाँ की टीचर्स ने सीईओ साहब को दावत दी आप हमारे स्कूल में आ जाइए। बच्चों को बड़े मुश्किलात है, बच्चे ठीक से नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, बच्चों को खाने पकाने किचन की फैसिलिटी नहीं है, टीन शेड में गुजारा कर रहे हैं। इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम मायूस होते हैं। डीसी साहब इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, सिविल कमेटी की तरफ से रिक्वेस्ट रहेगी, हमारे फ्यूचर यहाँ पे पढ़ रहे हैं, अल्लाह के वास्ते इस स्कूल की तरफ थोड़ी सी ध्यान दीजिए। माय नेम इज नातिका जान। हम इस स्कूल में पढ़ते हैं, गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गराई महला है। हमें बहुत सी प्रॉब्लम होती है सर। जब हम एक ही क्लास में एक ही रूम में तीन क्लास पढ़ते हैं तो हमें बहुत दिक्कतें, पढ़ने में बहुत दिक्कत होती है और हम समझने में बहुत देर आती है हमें। और हमें बाथरूम की बहुत प्रॉब्लम है, हमें बाथरूम चाहिए, हमें गर्ल्स के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए और बॉयज़ के लिए एक बाथरूम अलग चाहिए। हमें बाथरूम्स की प्रॉब्लम है और हमें क्लासरूम्स की प्रॉब्लम है। 3 क्लास तो बहुत सर हम देर से हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है सर। हमें एक क्लासरूम भी चाहिए और किचन शेड भी चाहिए और बाथरूम भी चाहिए। नाम है शाकिर बशीर, मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल में पढ़ता हूँ, गनाई महला मलपुरा। और हमें यहाँ बहुत प्रॉब्लम है, हमें दीवार भी नहीं है और लैटरिन भी नहीं है और हमें क्लासरूम बहुत कम है। हमें 2 क्लासरूम है, हम 3 क्लासेस एक क्लासरूम में बैठ जाते हैं। 120 या 110 बहुत मुश्किलात होते हैं, हमें क्लास बहुत कम है, इसलिए हमें क्लासरूम चाहिए। लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल सोपुर में खवानगी रैली का एहतमाम किया गया है। ये तकरीब स्कूली प्रिंसिपल परवेज अहमद जरगर की मौजूदगी में मुनक़द हुई। इस दौरान तालिब इल्मों ने तालीम की अहमियत को उजागर करने का अहद किया है। तालीम की अहमियत को उजागर करने के मकसद से तलबा ने हाथों में तख्तियाँ भी ली हुई थी। जो स्टूडेंट्स घर पे बैठे हैं, मतलब जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो स्कूल आ जाए, अपना एडमिशन ले और पढ़ना सीखें, क्योंकि लिटरेसी जो है इसी बिना पर उनका फ्यूचर बनेगा। तालीम ही है जो ऐसा हथियार है जिससे हम कोई भी जंग जीत सकते हैं। तालीम एक नूर है, तालीम एक जेवर है जिससे हम अपने आप को रक्षा कर सकते हैं, सजा सकते हैं, निकाल सकते हैं और कल की दुनिया को कामयाब बना सकते हैं, आबाद कर सकते हैं। यही वजह है कि हम ये मैसेज आम कर रहे हैं कि हम ये मैसेज बता रहे हैं कि अपने बच्चों को भेजें, उन्हें तालीम के जेवर से आरास्ता करें। यही वजह थी कि आज हमने रैली निकाली थी गवर्नमेंट में। ये जो रैली निकाली थी इसका खास यही मकसद था कि हम तालीम को आम करें, तालीम की अहमियत, तालीम की अफाजत अपने बच्चों को बताएं। साइंस व तकनीक महकमे के कमिश्नर सेक्रेटरी सौरभ भगत ने आज कहा है कि अब बच्चों का तालीम और ख़ास तौर पर तकनीकी तालीम की जानिब रुझान बढ़ रहा है, जिसकी बदौलत अब नौजवान तकनीक की मदद से सरकारी नौकरियों की तलाश करने के बजाय खुद का काम शुरू करने को तरजीह दे रहे हैं। ये बात उन्होंने एक तकरीब में हिस्सा लेने के दौरान कही। इससे अल्टीमेटली जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल एजुकेशन सिस्टम, हायर एजुकेशन सिस्टम, टेक्निकल एजुकेशन की बहुत रिक्वायरमेंट है। आपको पता है जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा इंडस्ट्री का बेस है, वो बेस तभी बनेगा अगर यहाँ से बच्चे टेक्निकली ट्रेन होके जाएंगे। इसमें एक बहुत बड़ी कवायद जो डायरेक्टर साहब ने की है कि हम लोग कुछ सेक्टर स्किल काउंसिल्स बना रहे हैं, जिसके तहत हर सेक्टर, जैसे मान लीजिए कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है या हाइड्रो सेक्टर है या सिविल सेक्टर है, उसमें हम इंडस्ट्रियलिस्ट को भी इनवाइट करेंगे कि उनको किस तरह के ट्रेंड बच्चे चाहिए, उनकी रिक्वायरमेंट क्या है इंडस्ट्री की, और उसी हिसाब से कोर्सेज सिलेबस को सुधारा जाएगा। इनफैक्ट 3 जो सेमेस्टर्स का सिलेबस इन्होंने नया बना लिया है, उसके लिए एक बहुत बड़ा इदारा है चंडीगढ़ में जिसको नीटर कहते हैं, उनसे कोऑर्डिनेशन में सिलेबस को भी रिवाइज कर लिया गया है। तो बिल्कुल नया सिलेबस, कंटेम्प्रेरी सिलेबस, जो नए किस्म के टॉपिक्स हैं उनके अंदर बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है, ताकि जैसे ही वो पॉलिटेक्निक से निकले, ITI से निकले, इमीडिएटली उनका प्लेसमेंट हो। तो अब हमारे डिपार्टमेंट का सारा एम्फेसिस जो स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट का होगा वो जॉब क्रिएशन के ऊपर होगा, और इमीडिएटली डिग्री शुड इक्वल टू अ जॉब। तो वी विल ट्राई टू इंश्योर के गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ से हटा के बच्चों को अपना, वो या तो अपना एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करें, अपना स्टार्टअप बनाएं,
अपने पेटेंट्स वगैरह रजिस्टर कराएं। और इसके लिए आज जो मेरा दूसरा महकमा है जिसको हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी कहते हैं, उसके तहत बहुत सारी स्कीमों के तहत हम स्टार्टअप मनी वगैरह बच्चों को देते हैं, सॉफ्ट लोन देते हैं, उनको गाइडेंस देते हैं, हैंड होल्डिंग देते हैं। जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का जो गोल है कि हिंदुस्तान को एक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाया जाए 2030 तक, उसमें स्किल डेवलपमेंट सेक्टर, पॉलिटेक्निक्स, ITIs का एक बहुत अच्छा रोल, इंपॉर्टेंट रोल होगा। इसको सुनिश्चित करने के लिए जो LG साहब के और चीफ सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन है, उसको इम्प्लीमेंट करने की हम पूरी कोशिश करेंगे और इनको हम वाइब्रेंट बनाएंगे। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से आज एक पुरजोर एहतजाज किया गया है, जिसमें उनका इल्ज़ाम था कि उनका कारोबार मुतासिर हो रहा है। एहतजाज कर रहे ट्रांसपोर्टर्स का मुतालबा था कि ई रिक्शा के लिए रास्ते तय किए जाएं, क्योंकि बेशतर मुसाफिर ई रिक्शा को तरजीह दे रहे हैं, जिस वजह से उनकी गाड़ियां खाली हैं। उन्होंने इंतजामिया से इस जानिब तवज्जो मरकूज़ करने की अपील की है। उनको हंगरी रूट्स पे चलना है, लेकिन बदकिस्मती से हमारे अफसरान इस ऑर्डर को मानने के लिए तैयार नहीं है। पहले देखिए सरकार ऑर्डर्स निकालती है, फिर हमारे अफसरान जो है हमारे RTO साहब, SSP साहब, वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। कई बार हमने उनसे मीटिंगें की है, कई बार हमने गुजारिश किया है, RTO साहब से गुजारिश की है कि कम से कम हमारी हालत देखिए। हम लोग टैक्स भरते हैं, हम लोग साल का 20 से 25 हज़ार रुपये टैक्स भरते हैं। उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पे ऑर्डर्स बने, इनको हंगरी रूट्स पे चलाए। आज 1 साल को होने आया, अब देखिए हमारे साथ कितना बड़ा जुल्म हो रहा है। पिछले 5 दिन में हमने पानीपुरा में एक प्रोटेस्ट किया था, इससे पहले भी हमने RTO ऑफिस के बाद भी प्रोटेस्ट किया था, लेकिन कोई हमारी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। पता नहीं कौन सा मसला, कौन सा खेल चल रहा है हमारे साथ। पिछली बार हम ड्यूकॉम साहब के पास गए, उनके पास बाज़ाब्ता तौर से जो रूट है यहाँ पर सिटी में, उसमें आपको चलने की इजाज़त मिले? नहीं, हमें है सर। हमारी जो जायज़ डिमांड है, हमारे उनके लिए रूट्स बने, हंगरी रूट्स, लास्ट माइल कनेक्टिव में उनको चलने की इजाज़त दी है। ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, ये RTO साहब को भी पता है, SSP साहब को भी पता है। हम ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स लाते हैं, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हो रही है। हमारा जो परमिट होता है, रूट परमिट होता है, हम श्रीनगर सिटी में किसी भी जगह चलने के लिए तैयार है। हमने पिछली बार भी इस मीटिंग में कहा था कि इनके लिए जो रूट्स बने, 73 रूट्स जो बने, इनको उनकी इम्प्लीमेंट कीजिए, उनके रूट्स पर चलाइए। लेकिन हमारे से कोई बात नहीं हो रही है। 1 साल होने को आया, हम लोग परेशान हैं। हम कहाँ से अब फीस भरेंगे, कहाँ से अब टैक्स भरेंगे, कहाँ से अपनी फैमिली को चलाएंगे, कहाँ से अपने बच्चों को अपने फीस भरेंगे। यह हालत देखिए हमारी। ऊपर से हमने किस्त में लोन निकाले हैं, जो हमने फ्यूल ऑटोस लाए हैं वो हमने लोन्स पे निकाले हैं। हमारे साथ दिन ब दिन ज़्यादती हो रही है। पता नहीं सरकार को क्या दुश्मनी है हमारे साथ कि हम लोगों के साथ ऐसा बर्ताव चल रहा है। जम्मू कश्मीर अकेडमी बराए फंड सकाफत व लसानियात की जानिब से आज लड़कियों के सरकारी हायर सेकेंडरी स्कूल बीजबिहाड़ा में एक सकाफती प्रोग्राम मुनक़िद किया गया, जिसमें तलबा की कसीर तादाद ने शिरकत कर इस तकरीब की शान बढ़ाई है। इस प्रोग्राम में कई नामवर शख्सियात ने शिरकत की है, जिन्होंने इस तरह के प्रोग्रामों की खूब सराहा है। फेस्टिवल जो है वो शोपियान में होने जा रहा है। हमारे कुल 20 फेस्टिवल हैं जो अकेडमी करने जा रही है। इसके लिए हमने बिलखुसूस तालीमी इदारों को मुंतखब किया है। वादी के तूल अर्ज़ में बहुत सारे हायर सेकेंडरीज और कॉलेज ऐसे हैं जहां हम ये प्रोग्राम करने जा रहे हैं और इसका मुजाहरा करेंगे स्टेज पे यहाँ बच्चों के सामने। वो भी अपने कल्चर से मुतारिफ हो जाएंगे। उनमें बस ये मकसद ये है कि जो हमारा कल्चर है, एक तो इसको फ़रोग मिले, दूसरा ये हमारी नई जनरेशन में ट्रांसफ़र हो जाए। तो ये मकसद है। आज 7वां प्रोग्राम है इस सिलसिले का। ये आगे भी चलता रहेगा। 20 प्रोग्राम करने हैं, 20 फेस्टिवल कर रहे हैं एकेडमी। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोग्राम्स कर रहे हैं। श्री प्रताप कॉलेज श्रीनगर के प्रिंसिपल प्रोफेसर गुलाम जिलानी कुरैशी की जानिब से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें उन्होंने कॉलेज की खूबसूरत तारीख से वाकिफ करवाते हुए कहा है कि कॉलेज में तलबा 2 सहूलियात हैं, जिससे यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा तालिब इल्म रागिब हो रहे हैं। इस दौरान दाखिला अमल की जानकारी भी दी गई। One is we have been recently awarded with NAC A+. Although we received the result in July, but the formal certificate we have received few days back. और हमने समझा कि सबसे पहले हम ये न्यूज़ अभी हमने फैकल्टी मेंबर्स के साथ ये शेयर नहीं किया, हम मीडिया के साथ शेयर कर रहे हैं। इसका एक रीज़न है। दूसरा है ऑनगोइंग एडमिशन प्रोसेस। लेकिन इससे पहले मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूँगा कि हमने ये मीडिया को क्यों हमने आज ये तकलीफ दिया यहाँ आने की। जब भी हम मीडिया को कोई रिपोर्ट देते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन हमें अर्जेंट होती है एडमिशन रिलेटेड, एग्ज़ामिनेशन रिलेटेड, मतलब वो इमीडिएटली हमें ओबलाइज करते हैं। इसके लिए मैं आपका बहुत ही मशकूर हूँ। मैं दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन आजकल जो एडमिशन का प्रोसेस है, इसमें अभी रिसेंटली हमने एक प्रेस नोट लिखा है, इसमें लिखा है कि ऑन स्पॉट एडमिशन, और उनने वो ऑन स्पॉट वर्ड काटा।
ऑल्दो ऑन स्पॉट हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये बच्चे को समझ आएगा। मैंने अपनी जगह सोचा कि मुझे मीडिया को समझाना ही नहीं आया, इट इज़ माई फॉल्ट, तो बच्चे को कैसे समझ आएगा। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं 12th पास मैंने किया, मैंने एडिशनल मैथ दिया था, मतलब मेडिकल विद मैथ, तो इसका इंटरव्यू होता था। ये डॉक्टर फारूक साहब थे चीफ मिनिस्टर, तो उसी वक्त की बात है। लेकिन हमारा रिज़ल्ट बोर्ड ने वहाँ नहीं भेजा, तो हमारा इंटरव्यू नहीं हुआ। क्या हुआ? इंटरव्यू नहीं हुआ। इन द मेन टाइम हुकूमत गिर गई, इसके बाद कर्फ्यू लगा, इसके बाद रेडियो से ये न्यूज़ आई कि जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ वो आए, लेकिन वो नहीं बताएगा कि ये मैथ रिलेटेड का किस्सा है। इसका मतलब वो बच्चे इसमें इंटरव्यू नहीं दे सके, दे कुड नॉट अपीयर इन द इंजीनियरिंग इंटरव्यू एंड आई वाज वन अमंग देम, आई लॉस्ट दैट सीट। इसके बाद बवाल हुआ, मैं एडवाइज़र को मिला, एडवाइज़र ने बोला आपका केस अच्छा है, आप इमीडिएटली कोर्ट को जाओ। सो मुझे वो इंसिडेंट याद है कि आई बिकेम ए विक्टिम बिकॉज ऑफ दिस मिसकम्युनिकेशन। हमने सोचा कि आज हमारे बच्चों के साथ ऐसा इंसिडेंट नहीं होना चाहिए। ये जो पहले मैं नैक के बारे में बोलूँगा, नैक A+ हमको मिला है। द SP कॉलेज इज सेकंड टू नन इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बट ये खुशी की बात है कि हमें ऐसा ग्रेड मिला, लेकिन जब हम देखते हैं खुशी भी है लेकिन थोड़ा दुख भी है। दुख इस बात का है, अगर आप देखेंगे ना SP कॉलेज इज़ ओल्डर दैन दिल्ली यूनिवर्सिटी। मतलब हमें और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने की ज़रूरत है, हमारे बच्चों को 100% प्लेसमेंट की ज़रूरत है, और इसके लिए हम ज़बरदस्त मेहनत कर रहे हैं। और इसमें हम आपका भी साथ चाहते हैं कि जो हम मतलब जो आपको अच्छा लगे, यू कम विद द आइडियाज़ सो दैट वी कैन इम्प्रूव आवर सेल्व्स। क्योंकि अल्टीमेटली वी आर इन द बिजनेस ऑफ द नॉलेज, वी आर इन द ट्रांजेक्शन ऑफ द नॉलेज, सो द स्टूडेंट शुड बी द बेनिफिशरीज। इसमें जो भी डेफिशिएंसी है वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट। और इसमें जो इस वक्त गवर्नमेंट है अंडर द डायनेमिक लीडरशिप ऑफ श्री आलोक कुमार जी, काफ़ी ट्रांसपेरेंसी लाई गई सिस्टम में। इस वक्त आप सोच भी नहीं सकते हैं कि कोई मतलब देयर इज़ एनी स्कोप फॉर रॉन्गफुल डूइंग। सो दैट वे वी आर हाईली थैंकफुल टू आवर प्रिंसिपल सेक्रेटरी श्री आलोक कुमार जी। उनने जो लिबरल फंडिंग की है और स्पेशली नैक के दौरान जो इनका सपोर्ट हमें रहा कि हमें ये नैक A+ मिला। इसके बाद ये जो एडमिशन रिलेटेड बात है, एडमिशन मतलब हमारे कन्वीनर साहब यहाँ है, नैक के इंचार्ज भी यहाँ हैं, IT हेड भी यहाँ है। सो इसमें हम आपसे ये रिक्वेस्ट। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।